जीवन में गिरना भी अच्छा है, जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। गाइज, एक बार मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आपका अवधेश सर, शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप अधिक से अधिक सीखें। तो मेरा विषय चल रहा था क्वेश्चन टैग का। ये क्वेश्चन टैग जो एसएससी के एग्ज़ाम में सीजीएल में बहुत आते हैं, स्पीकिंग कोर्स में इसकी आवश्यकता पड़ती है और अदर्स एग्ज़ाम में भी बहुत आ रहे हैं सन 2002 के बाद से। पहले ये केवल स्पीकिंग में ही रहते थे। मैंने आपको बताया था कि आप ये मेन चीज़ समझिए क्वेश्चन टैग है क्या। इस बात का मैंने कल भी आपके वीडियो में बताया था, लेकिन आज फिर एक बार याद दिलवा देता हूँ। किसी भी स्टेटमेंट की पुष्टि कराना सामने वाले से कि ये बात है या नहीं है। जैसे आंसर आपका है या नहीं है, हाँ, हूँ, जो भी हो, उस प्रश्न के माध्यम से प्रश्नवाचक लास्ट में लग जाता है, लास्ट में, अंत में। जैसे मैं एक आपको बात बताऊं, जैसे एक स्टेटमेंट दे दिया आपका, कोई भी स्टेटमेंट आया और यहाँ क्वेश्चन टैग। अब जैसे मैंने ये कह दिया कि आई गो, मैं जाता हूँ। अब इसमें मेन बात ये समझना है कि पहली बात हमने ये देख लिया कि इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आ रहा है। तो हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब से मतलब है। जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें क्या बनेगी हेल्पिंग वर्ब? अब आप देखिए डू आएगी, डू। अब यहाँ हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे प्रोनाउन जो भी हो, प्रोनाउन लगता है। अगर यहाँ सब्जेक्ट नाउन होता तो भी हमारा प्रोनाउन आता क्वेश्चन में। तो अब ये अगर पॉजिटिव है, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, ये पॉजिटिव में हो गया। तो अब ये नेगेटिव में आ जाएगा डोंट। और सब्जेक्ट आपका क्या है? आई, ये आई आ गया। ये क्वेश्चन टैग बन गया। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया आपने। मैंने कहा मैं जाता हूँ तो डोंट आई, हूँ ना, है ना, यानी जाता हूँ ना। मतलब ये जब पॉजिटिव में मैं जाता हूँ तो मैं अपनी बात को दूसरे से मनवाने की या दूसरे की राय जानने के लिए पूछ रहा हूँ, जाता हूँ ना। तो कहेंगे हाँ, या जाते हो आप, तो जाता हूँ ना। अब ये नेगेटिव में आया, जब ये पॉजिटिव में था तो क्वेश्चन टैग हमारा ना में आया। अगर ये हमारा नेगेटिव में होता, जैसे ये कह देता मैं आपसे, ही डज नॉट गो, अगर ये होता आपका तो यहाँ क्वेश्चन टैग में कामा लगाते हैं यहाँ पर। अब ये डजंट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डजंट। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही आ गया। ये प्रश्नवाचक डजंट नहीं आएगा, सॉरी, ये डज, ये जब नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में आएगा, ये ध्यान देंगे। डज ही, ये हुआ। कब वह नहीं जाता है, डज ही, हाँ, हाँ, इसका मतलब अब हमने यहाँ का चीज़ पॉजिटिव में रखी। इधर जब नेगेटिव होता है तो इधर पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव होता है तो इधर नेगेटिव। ये मेन बात है क्वेश्चन टैग में, ये ध्यान देने की बात है। और दूसरी एक बात इसमें और भी है कि कॉमा लगता है, पहला क्वेश्चन टैग का जो भी लेटर बनता है वो आपका स्मॉल में आएगा। और कंस्ट्रक्टेड वर्ड, संक्षिप्त शब्द जो भी होंगे आपके हेल्पिंग वर्ब के, नेगेटिव के हैं तो मतलब नेगेटिव में जो मैंने बताए थे, और पॉजिटिव में है तो आप जो भी हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट। एक बात और भी है कि अगर यहाँ पर कोई नाउन दे दिया, जैसे हमने राम दे दिया, तो आपका यहाँ पर जैसे मैं ये कहूँ कि राम ईट्स, राम खाता है। अब यहाँ जब बनाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डज। और ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो डजंट हो जाएगा, डजंट, डजंट। और ये राम है, ये नाउन है तो यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा डजंट ही। ये मेन बात समझने की है। ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में हो गया।
इसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, ध्यान देंगे, अगर आपका स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया कि इधर अफर्मेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, ठीक है। अगर इधर आपका स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव हो, या फिर आपका पॉजिटिव हो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वाली बात बता रहा हूँ, तो आपका क्वेश्चन टैग जो है वो ये नेगेटिव में ही आएगा। अब जैसे इंट्रोगेटिव का एक मैं आपको और बता देता हूँ, मैं ये कहूँ डिड ही गो, ये प्रश्नवाचक में है, ओके। जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, तो डिड का आपका डिड ही आ गया क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में है, तो ये डिड आ गया। लेकिन ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में आ जाएगा, डिडंट आ जाएगा, डिडंट, और ही का ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर राम होता, ही की जगह अगर राम होता, नाउन होता हमारा, तो भी हमारा यहाँ पर प्रोनाउन आता, यानी कि क्वेश्चन टैग में कभी नाउन नहीं आता है। ये आपका अगला रूल हो गया। इसके बाद में एक प्रोनाउन में भी आप रूल ध्यान रखेंगे कि अगर आपका प्रोनाउन जो भी होगा क्वेश्चन टैग में वही आएगा। जैसे, लेकिन ये नियम जो है, जैसे मैं आपसे ये कहूँ आई हो, चाहे बी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, तो सभी में ये क्वेश्चन टैग आपके वही आएंगे। आई का आई आ जाएगा, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ओके। लेकिन एक यहाँ पर अपवाद है। अपवाद क्या है कि ये अगर दिस और दैट दे दिए उन्होंने, तो ये हमेशा ये चेंज हो जाएंगे आपके, ये चेंज काय में हो जाएंगे, ये आपके इट में हो जाएंगे, इट में कर देंगे। एक उदाहरण देख लेंगे इसका। मैं जैसे ये कहूँ आपसे, जैसे ये कहूँ दिस इज अ बुक, अब क्वेश्चन टैग बनाना है तो ये कॉमा लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब आपकी इजी आ गई, ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में हो गया, इजंट, और ये दिस है यहाँ पर प्रोनाउन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट, इजंट इट, और ये क्वेश्चन मार्क लग गया। तो हमारा दिस और दैट में ये मतलब नियम लागू नहीं होता है, यहाँ इसकी जगह इट आ जाता है। बाकी सभी में आपका यही रहेगा। तो एक बात ये निकल करके आपकी आई, क्वेश्चन टैग के बहुत सारे नियम हैं। मैं एक एक नियम के बारे में आपको क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, और जिससे कि आपका कहीं पर कोई भी चीज़ छूट ना जाए। तो ये आपके मोटी मोटी तरह से समझ में आया होगा क्वेश्चन टैग क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ को हाँ या ना के द्वारा प्रश्न के रूप में व्यक्त करना, दूसरे की निष्कर्ष निकाल करके और उसका टैग करवा देना, उससे संतुष्टि करा देना, यही है। और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स आते हैं इसमें, जो निगेशन के होते हैं, निगेटिव में होते हैं, वो शॉर्ट रूप में लिखे जाते हैं। ये सारी बहुत सारी बातें हैं। पहला मतलब उसका क्वेश्चन टैग का पहला लेटर जो है वो
स्मॉल में रहता है, और आपका कोई भी टेंस हो, जिस टेंस का वाक्य होता है उसी की हेल्पिंग वर्ब ली जाती है। हमें ये मतलब नहीं है कि अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, जैसे एक नियम ये मान लीजिए आपका नियम ये है, एक बात और समझ लें, यदि किसी वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, जैसे ये तीन ही होती हैं, डू, डज और डिड, को लेंगे, टेंस के अनुसार लेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ही वेंट आ गया, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, अब देख लिया ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस कहा है, पास्ट इंडिपेंडेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड होगी, लेकिन ये पॉजिटिव में तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा डिडंट, और ही का ही आ गया, डिडंट ही। जैसे हमने कहा वह गया, डिडंट ही, गया नहीं, गया हैं, तो ये नहीं में आ गया, नेगेटिव में आ गया आपका, या है ना, वह गया है ना, मतलब उससे दूसरे से हम पुष्टि करा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन टैग हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं, इसलिए मैंने आपके एग्जाम्स को देखते हुए भी मैं इसको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ जैसी जो भी आवश्यकता होगी। उसके बाद में और भी बहुत सारी नियम हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको हर एक नियम के बारे में क्लैसिफिकेशन करूँगा। और एक छोटी सी आज मेरा आपका जो मोटिवेशनल लेक्चर भी थोड़ा सा मैं देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी से ध्यान देंगे कि एक बार एक साधु महात्मा जी जंगल में रहते थे, और उसके बाद में रहने के बाद हम वो रोज़ गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। जब गंगा स्नान करने के लिए जब वो गए तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो है मछलियों को पकड़ पकड़ के बाहर डाल रहा है सूखे में, मछलियाँ तड़प रही हैं। तो वह महात्मा जी बड़े दुखी होते हैं मन मन में, तो वो उससे पूछते हैं भाई आप इनके कितने रुपए लोगे, जो रुपए लो ले लो। तो उन्होंने अपने पास से रुपए दिए, कहा कि इन मछलियों को मैं पकड़ लेता हूँ। बोले ठीक है ले आइए आप महात्मा जी। मछुआरे ने दे दी, तो साधु महात्मा जी ने तुरंत उनको नदी में छोड़ दिया। तो मछुआरा बोला कि हे सज्जन पुरुष आपने ये क्यों छोड़ दी? तो बोले मैंने इसलिए छोड़ दी कि इनकी जान बच गई, अगर इनकी जान पानी में है तो इनको वहीं रहना चाहिए, और आपको अगर मैं आपकी सांस बंद कर दूं या गला घोट दूं तो कैसा रहेगा? किसी दूसरे की जान लेना यही आपका एक रोज़गार है, और भी तो बहुत सारे कार्य हो सकते थे। तो उस दिन से वो मछुआरा बहुत प्रभावित हुआ, उसने कहा कि अरे महात्मा जी ने बात सही कही, मुझे किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। तो आप दोस्तों ऐसा काम करें जीवन में जिससे किसी की जान को खतरा ना हो, और कोई भी काम कर सकते हैं, मान सम्मान का काम हो, अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। आज से हम इस बोध कथा से ये शिक्षा लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। और आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जल्दी से जल्दी, और शेयर भी करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।